हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम दो टाइप के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं और बाकी आप जो है बाकी क्वेश्चंस भी उन्हीं के ऊपर बेस हैं। अगर आपने ये दो कंसेप्ट सीख लिए तो आई होप कि आप बाकी क्वेश्चंस भी बड़े ही आसान तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से किस टाइप के पूछता है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या आप बता सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? आप कहोगे सर इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? आप कहोगे सर इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? इसके अंदर मैक्सिमम डिग्री है 2। कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो 2 हो जाएगी तो क्या आप इसके जीरोज निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर जीरोज आपने निकालने सिखाए थे। बिल्कुल। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वाली वीडियो को जरूर देखिए आप। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने सोल्व करने सिखाई थी आपको, तो इस 8 के आपको एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये आपके बन गए फैक्टर। इसके कितने बन गए? 3 इसके फैक्टर बन गए। तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं। कितने फैक्टर करने हैं? 2 फैक्टर करने हैं। लेकिन अभी इसके कितने फैक्टर हैं? अभी इसके 3 फैक्टर हैं। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? किसी भी 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 जा 4 और एक फैक्टर आपका बचा रह गया 2। तो अब फैक्टर थे इसके 3 और हमने अभी कितने बना लिए? 2 फैक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जी? कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट्स नहीं है। तो अगर जिसके अंदर अल्फाबेट्स हो जाता है तो उसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो 8 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं 2। कितने फैक्टर करने हैं? 2। जो जैसे x लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओ जी? कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट बताओ। तो x का कोफिशिएंट बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में जो लिखा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट होता है। मैं पूछूं अगर आपसे कि x स्क्वायर के अंदर इसका कोफिशिएंट बताओ, तो बेटा x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? देखो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आपको 1 मान लेना है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं यहाँ से कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, आप कहोगे सर x की पावर 3 का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है गुणांक। क्या बोलते हैं जी? गुणांक। तो गुणा के अंदर जो डिजिट लिखी हुई हो उसी को बोला जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? देखो जरा, अभी 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2 जिसको मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आए। तो देखो, एक फैक्टर तो हो गया 2 और एक फैक्टर हो गया 2, 4। तो 4 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ गया। ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब 4 को 2 को प्लस करोगे तो क्या 2 आ जाएगा? आप कहोगे सर अगर 4 में 2 प्लस कर देंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा जी? 6 आएगा। बट अगर 4 में से मैं कहूँगा बेटा 4 में से अगर आप 2 को माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको कर दीजिएगा क्वेश्चन को। x स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं?
4 माइनस 2। क्या लिख देंगे जी 4 माइनस 2। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, x का आपको x लिख लेना है और -8 भी आपको ऐसा लिख लेना है। ठीक है, अच्छा x की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई x में करोगे, एक बार x की 4 में कर दो और एक बार x की 2 में कर दो। तो x की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x। अच्छा ये मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसकी भी हमने जो बेसिक कंसेप्ट वाली 20 वीडियो बनाई हुई है उसके अंदर आपके सारे के सारे कंसेप्ट इसके अंदर है, सारे कंसेप्ट हमने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अगर आपको बेसिक सीखना है मैथ्स का तो आप वे 20 वीडियोस को जरूर देखिएगा, और एकदम सीरीज में डाली हुई हैं, एकदम प्ले लिस्ट में है, तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर अगर आपको माइनस दिखाई देता है तो बेटा अंदर के साइन क्या करने होते हैं, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला हो जाता है माइनस का और माइनस वाला हो जाता है प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 4x है तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस का 8 आपको ऐसे ही रखना है। तो अभी आप देखो इसको दो दो पेयर बना लेने हैं आपको और कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। तो बेसिकली इसको आप फैक्टराइज कर लो। एक्स स्क्वायर देखो कैसे बनता है, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करने से बनता है एक्स स्क्वायर। अच्छा 4x कैसे बनता है, 4 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 4x। ऐसे ही फिर इसको भी आप क्या करो, ब्रेक कर लो, प्लस 2 को तो ऐसे ही रखो और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 2x, और 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके भी पेयर बना लो और इसके भी पेयर बना लो। अब चेक करो जरा, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो बेटा x को क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो x को लिख दो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 1x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस ऐसा ही लगाना है, 4 बिल्कुल सेम टू सेम आपको उतार देना है, प्लस यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा, x बचेगा यहाँ पर और माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो ये आ जाएगा आपका इतना। आई होप कि आपको जो है एक एक ही स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ आ रही है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उस फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको लगता है मैथ्स नहीं आता है और वो भी आप उसका भलाई करना चाहते हैं, तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखो जरा, जो x-4 यहाँ पर आया है तो x-4 ही इधर आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस भी आ गया +4 तो समझ लेना आपने क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं एरर की है, कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। ठीक है, तो x-4 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, x-4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x-4 को आप बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, इतने एरिया में क्या बचेगा, जब x-4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा, x-4 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा, तो x + 2 इक्वल टू 0। तो -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, +4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है आपको, x + 2 है तो +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे इधर उधर लेके चले जाते हैं ये हमने बेसिक कंसेप्ट वाली सारा वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ पर हम उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 4 आ गई और एक -2 आ गई। तो अगर पूछे जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकालने हैं तो बेटा इस तरीके से आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसके 2 जीरोज आए हैं, कौन कौन से, एक तो आ गया आपका +4 और एक आ गया आपका -2। तो एक तो चीज उसने आपसे ये बोली थी निकालने के लिए। ठीक है, और दूसरा उसने कोफिशिएंट की बात की थी। किसकी बात की थी, कोफिशिएंट की। तो अभी हम कोफिशिएंट में निकाल देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, पूरे के पूरे चैप्टर में केवल और केवल 2 फॉर्मूले हैं, वही आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैसे, जरा देख लो एक बार। ये जो इक्वेशन दी हुई है ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसको हमेशा आपको इससे कंपेयर कराना है। ax² +
bx प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपने आप से आपको क्या मान लेना है, 1 आपको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो a की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर c कांस्टेंट है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -8 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है सम निकालने के लिए, क्या पूछता है बेटा, सम निकालने के लिए। अच्छा, इसके 2 जीरोज आए, एक को आप अल्फा नाम दे दो और एक को आप बीटा नाम दे दो। ठीक है, तो एक आपका अल्फा आ गया और एक आपका आ गया बीटा, तो इसके 2 जीरोज आए, 2 रूट आए, तो एक का नाम अल्फा और एक का बीटा। तो अब अगर इन दोनों का सम निकालो, सम मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला होता है कि -b/a। और अगर इनका आपसे प्रोडक्ट पूछ ले, प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई, अगर अल्फा की बीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फॉर्मूला सिंपल सा बनता है c/a। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बस कुछ नहीं करना, b की वैल्यू आपको पता है -2, माइनस आप लगाएंगे, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2/1 और 2 के अपॉन में 1 होता है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। ऐसे ठीक c की वैल्यू कितनी है, -8, क्या है जी, -8 और a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 1, तो आंसर आ जाएगा आपका -8। तो उसने यही चीज पूछी थी कि एक तो आपको उसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो जीरोज तो आपने फाइंड कर दिए 4 और -2। ठीक है, अब एक उसने पूछा था कोफिशिएंट निकालने, तो कोफिशिएंट कैसे निकलते हैं, देखो जरा, कोफिशिएंट आपने अल्फा प्लस बीटा यही निकाल दिया है। ये जो अगर मैं b की बात करूं तो इसका एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे b बेटा किसका कोफिशिएंट है, b है बेटा x का कोफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस x का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। और a किसका कोफिशिएंट है बेटा, a कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसको लिख लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपका ये वाला भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ठीक c किसका कोफिशिएंट है बेटा, c तो कांस्टेंट है, तो c को लिख लीजिएगा कांस्टेंट, और a आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूं, तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम फॉलो करने हैं। ठीक है, तो जरा देखो, एक क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो देखो जरा कैसे करेंगे इसको हम, फोर u² + 8u। देखो इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं, तो देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। इसकी सबसे पहले तो आप डिग्री चेक कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेट्स में कुछ भी मिल सकता है, ABCDEFG। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, बेसिकली इसकी डिग्री हो जाएगी मैक्सिमम 2। अगर इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, इसके अंदर आपको हमेशा इससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c से। किससे कंपेयर करना है जी, इससे। इसके अंदर c की टर्म नहीं दी हुई है, तो c की टर्म क्या मान लेंगे आप, इसके अंदर 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और एग्जाम में कभी कभी वो पूछ लेता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। ठीक है, अब इसने u दे रखा है, तो बस आप इसको u को भी चेंज कर दो यहाँ पे,
जहाँ जहाँ पे x लिखा था वहाँ पे u कर दीजिएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आएगी 4 आएगी, b की वैल्यू कितने निकल के आएगी 8 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a होता है, माइनस b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 8 आएगी और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो -2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा वो प्रोडक्ट बताओ अल्फा डॉट बीटा यानी कि c/a, बिल्कुल सिंपल सा है। c की वैल्यू कितनी है 0 है और a की वैल्यू है आपकी 4। तो 0 अगर किसी के भी ऊपर न्यूमरेटर में रहता है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है 0। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको 0 कोई भी नंबर दे 2 3 4 5 6 तो उसका आंसर बेटा हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर 0 में आ जाएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, नंबर यहाँ पर होता है और यहाँ पर आपका नंबर होता है। कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 2 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है जो आपको लेना है, ठीक है। बट आंसर इनका सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो आंसर 0 आएगा और अगर यहाँ पे 0 आ गया अपोन में तो उसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछेगा इसके जीरोस कैसे निकालोगे, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, 4u², क्या है जी 4u² प्लस 8u। इसको आपको क्या करना है, देखो इसमें से आप 4u कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हैं आप 4 × u और u² को लिख सकते हो u × u और 8 को लिख सकते हो 4 × 2 × u = 0, ठीक है। अच्छा, 4 कॉमन है यहाँ पर तो 4 आ जाएगा आपका बाहर, एक आपका u भी क्या है कॉमन है तो u को भी आप ले लेंगे बाहर। अच्छा, इतने एरिया में क्या बचेगा यहाँ पे, इतने एरिया में तो 4u तो बाहर आ गया तो एक u बचेगा अंदर प्लस और एक बचेगा आपका 2, ठीक है। तो 4 एक बार तो इसको 0 के इक्वल रख दो, 4u = 0 और एक बार इतने को 0 के इक्वल रख दो, u + 2 = 0। तो u की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी 0/4। तो ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अभी हमने बताया 0 के अपोन में कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। एक तो u की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से देता हूं करने के लिए, उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना और अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो देखो जरा, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x = 0। तो इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, क्या आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं तरीका बता देता हूँ इसको। सबसे पहले देखो, ये x वाली टर्म अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखो तो u² के बाद हमेशा u आता है और u के बाद क्या होता है कांस्टेंट आता है। तो पहले 6x² लिख लेना, -7x को -3 की जगह लिख देना और -3 को -7x की जगह लिख देना। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। आई होप क्वेश्चन आपको बड़े ही समझ में आ रहे होंगे और अगर आपको हर एक चीज़ एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे यही आशा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।